जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह सकाल जो लोग उपस्थित हुई है, आप लोग भाग्यवान भाग्यमती। इस संसार में भगवान का बहुत कुछ लीला चलता है। जैसे लीला में यात्रा है, ये यात्रा में रथ यात्रा इसमें महान है, और श्री गुंडीचा यात्रा और उसको घोष यात्रा भी बोला जाता है। भगवान अभी गुंडीचा में है। आज गुंडीचा मार्जन बारे में थोड़ा बोलेंगे। ऐसे तो समय कम है, संक्षिप्त समय से कम समय से जितना वर्णन हो सकेगा। भगवान का गुंडीचा मार्जन है। गुंडीचा इंद्रद्युम्न राजा थे, उनका पत्नी का नाम थे गुंडीचा। अब भगवान का मासी है गुंडीचा देवी। अब भगवान साल में रथ यात्रा में गुंडीचा जाते हैं, मासी का घर। और इसीलिए बोला जाता है गुंडीचा मासी बाड़ी बोला जाता है। भगवान मासी बाड़ी जाते हैं और गुंडीचा को बोला जाता है ऐसे। वहां रत्न सिंहासन में भगवान बैठते हैं। रत्न वेदी ये महावेदी है, महावेदी। अब भगवान का वो नीलांचल है, ये सुंदरांचल है। अब भगवान इंद्रद्युम्न राजा का कोई पुत्र कोई संतान नहीं था, और भगवान को संतान रूप से गुंडीचा देवी ने ऐसी धारण किया। हाँ, भगवान उनको मासी रूप से देखते थे। जगन्नाथ को सोचते थे ये मेरा संतान है। इसीलिए भगवान साल में एक बार मासी का घर जाते हैं, और उसको हम लोग गुंडीचा बोलते हैं। हरे कृष्ण। भगवान जगन्नाथ देव का मासी का घर है। भगवान क्या करते हैं, साल में आते हैं, ओ बहुत आनंद में रहते हैं। ओ इस मासी का घर को गुंडीचा बोला जाता है। और उसको मार्जन करने के लिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन वो भक्त के भाव से आते हैं। जो पुरी में चैतन्य महाप्रभु आए थे आज 500 साल पूर्व, वहां रथ यात्रा हो रहा था, लेकिन कैसे किया जाता था, कैसे करना है, वो लोग को ठीक से मालूम नहीं था। कर रहा था जैसे ही भगवान स्वयं देखते हैं, जैसे देखा है यही लोग सब पूजा करता है, सब करता है। गुंडीचा घर जो है वृंदावन है, वो कैसे रहना चाहिए, जैसे कि हम लोग भगवान यहाँ रहते हैं, ये यहाँ कैसे होना चाहिए, हम लोग को कुछ कुछ मालूम है, पूरा मालूम नहीं है। इसीलिए जब हम लोग चिंतन आ जाते हैं, हम लोग साफ कर लेते थोड़ा थोड़ा। इसे हम लोग को हर टाइम साफ करके रखना चाहिए। ये वृंदावन है, इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं आपका मन वृंदावन अगर साफ नहीं हुआ है तो भगवान नहीं बैठेंगे। आपका जो हृदय का वृंदावन, इसको साफ करो। इसलिए महाप्रभु एक दिन सिद्धांत लिए, क्या गुंडीचा तो भगवान जाएंगे, श्री गुंडीचा जाएंगे, गुंडीचा पहले वृंदावन को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो भगवान जब जाते हैं तो महाप्रभु ने क्या किया, एक दिन सिद्धांत लिए गुंडीचा साफ करने के लिए। और भक्त लोग कैसे बोले, लेकिन राजा को अच्छा तरह से मालूम हो गया था
जी ये चैतन्य महाप्रभु जो है, गौरांग चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान है, इसको कोई सेवा देना नहीं चाहिए, उसको कोई सेवा कर, कोई आदेश करना नहीं चाहिए। लेकिन भक्त लोग के साथ भगवान ऐसे ही मिलते थे, भक्त लोग पहचान नहीं पाता था, इसको सोचता हम लोग से एक जन है। लेकिन राजा को अच्छा तरह से मालूम था, राजा का जो मंत्री और राजा का जो सेवक है उनको भेजे थे। कौन? राजा जी देखो महाप्रभु को जैसे कोई आघात नहीं पहुंचा, जैसे कोई आघात नहीं पहुंचना चाहिए और कोई भी आदेश नहीं करना चाहिए, कोई सेवा करना नहीं चाहिए, तुम लोग सब सेवा करेगा, लेकिन महाप्रभु कोई सेवा नहीं करेगा। लेकिन महाप्रभु क्या किए? महाप्रभु सोचते हैं हम भक्त भाव अंगीकार लेके आए, हम भगवान नहीं है, स्वयं भगवान है। उन्हें क्या बोलते हैं? हम भक्त बन के आए, भगवान नहीं है, हमको सेवा करना चाहिए, क्या भगवान। महाप्रभु ने क्या किए? राजा को निर्देश दिए हैं, जब हम गुंडीचा जो मंदिर है उसको मार्जन करेंगे, महाप्रभु ने निर्देश दिया राजा को 100 झाड़ू दो हमको। क्या? 100 झाड़ू और 100 जो घड़े हैं, घड़े उसमें पानी लगेगा और झाड़ू सब। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु सबको बुलाए, काल सुबह में हम लोग आएंगे और गुंडीचा मार्जन होगा। कैसे मार्जन होगा, क्या होगा, वो तो किसको मालूम नहीं। लेकिन महाप्रभु ने पहले दिन क्या किया? तो राजा को ऐसे ही रिक्वेस्ट किया, ऐसे ही 100 झाड़ू चाहिए और 100 घड़े चाहिए। तो राजा ने भेज दिया और ये लोग सुबह में मंगल आरती से 3 साढ़े 3 बजे, ये लोग 4 बजे उठकर सब हाजिर हो गया। 100 भक्त जाके महाप्रभु किसको कुछ नहीं बोले, सबको क्या क्या कीर्तन किए भगवान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कीर्तन करते थे भगवान। महाप्रभु ऐसे कीर्तन कर रहे थे और सब एक एक झाड़ू पकड़ा दिए। लो सब आके लाइन देकर भक्त लोग सब झाड़ू ले ले, क्या करना है? कुछ नहीं बोले। और महाप्रभु ने एक झाड़ू पकड़े, जाके क्या किए? ना गुंडीचा मंदिर जहां भगवान बैठेंगे वृंदावन में, झाड़ू देने शुरू कर दिए। और जो देखा है तो मंत्री लोग जाके पहुंच गया, हे भगवान महाप्रभु आप क्या करते हैं? तो राजा ने तो वारण किया है ये करने के लिए। हाँ, तो उनको देखकर सब भक्त लोग ने झाड़ू देने शुरू किया। इसीलिए इसमें से क्या शिक्षा मिलता है? जो लीडर है उसको पहले करना चाहिए। हाँ, उसको देखकर सब करेगा। शास्त्र में बोला हुआ है, वहां जो लोग जो आचरण विधि करता है उसको क्या करता है? समाज मानता है। जद जद आचरति श्रेष्ठ तद देवेदितरो जना सज्जत प्रमाण कुरुतं लोक सदनुवर्तन्ते। जब जब महाजन लोग करता है जो कुछ, उसको फॉलो करता है। अब भगवान महाप्रभु ऐसे ही जो मार्जन करने शुरू किया है तो धूला उड़ता है, वो शरीर में गिरता है। तो महाप्रभु जो ऐसे शुरू कर दिया तो भक्त लोग सब शुरू कर दिया, झाड़ू पूरा दिया, ऐसे धूला भी उड़ता है। महाप्रभु क्या करते हैं? अपना जो चादर है, चादर लेके धूला ऐसे ऐसे करके ने फेंक लेते। हाँ, और भक्त लोग सब साफ कर रहा था, गुंडीचा मंदिर साफ कर रहा था। क्यों? अगर ये गुंडीचा मंदिर साफ होगा, ये वृंदावन है, तो हम लोग का हृदय का जो वृंदावन है ये साफ होगा। अगर भगवान का मंदिर साफ नहीं रहेगा तो हम लोग का मन भी साफ नहीं रहेगा। क्यों? भगवान का कृपा से सब कुछ होता है। और उसका बाद क्या क्या? झाड़ू देने के बाद देखते जैसे ही
चारी तरफ से धूला लगा हुआ है, रंग बेरंग हो गया है। जैसे भक्त लोग जैसे लगता है अभी जैसे पद रेणु सब शरीर में लगा हुआ है, ब्रज रेणु। वृंदावन में क्या होता है? ब्रज रेणु होता है। ये लोग साफ क्या, गुंडीचा मंदिर साफ क्या, ये लोग को अभी जैसे लगता है पाउडर लगा हुआ है, जैसे लगता है ब्रज रेणु लगा हुआ है। भगवान की कृपा से भगवान साफ करने के बाद सबको बोलते हैं और हंसते हंसते कथा बोलते थे सबका साथ। किसको आदेश नहीं करते तुम करो, लेकिन महाप्रभु ऐसे आचरण कर रहे थे, उनका आचरण से सब लोग कर रहा था, और जो नहीं कर रहा था उसको कोई डांटते नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते थे। क्या करते थे ना, जाके महाप्रभु दंडवत प्रणाम कर लेते थे उसको। क्या करते थे? दंडवत प्रणाम। क्यों करते थे? तुम इतना अच्छा सेवा किया हो, तुमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वो इतना शर्म आ जाता था, हाँ, लज्जा से। वो महाप्रभु जाने के बाद वो इतना झाड़ू देता था, इतना झाड़ू देता था, इतना साफ करता था, इसका मतलब वो समझ लिया है हमको ये महाप्रभु डांटा नहीं, लेकिन इतना आचरण से सिखा दिया, तुमको ज्यादा सेवा करना चाहिए सबसे, तो तुम्हारा मन से यही मंद भाव हटेगा। उसका बाद महाप्रभु क्या करते थे ना, मंदिर में सब पोछ लगाते थे, पोछ लगाते थे सारी तरफ से, हाँ, कपड़ा लेकर पूछते थे, हाँ, पूछते थे। पूछने के बाद महाप्रभु सबका घड़ा पकड़ा दिया ऐसे ही। वहां जो सरोवर था, तालाब, बड़ा तालाब, सरोवर से सबको पानी लाने के लिए बोलते थे। जैसे 100 आदमी अगर खड़ा हो जाता था, हर आदमी का हाथ में एक घड़ा रहता था, और एक आदमी लेता है उसका हाथ, उसका हाथ देता था। और उसमें से कुछ कुछ भक्त चालाकी होता है ना, जो महाप्रभु भगवान पहचान लिया है, महाप्रभु तो साफ कर रहे थे ऐसे करके, कोई कहीं घड़ा पानी वहां क्या डालेगा, महाप्रभु का चरण में डाल देता था, देखो चरण का पादुका पी लेता, चरणामृत पी लेता था। जो पी लेता था तो चालाकी तो कुछ आदमी है तो कर लेता था, जो बोका आदमी होता है उसको तो मालूम नहीं था, देखता ये लोग सब पी लिया है, वो क्या करता था, महाप्रभु जो खड़ा हो जाता थे वो लेके डालता था। तो महाप्रभु तो गुस्सा हो जाते थे, मेरा चरण से क्यों लेते हैं, हम भक्त भाव लेके आए हैं। हाँ, और क्या होता है, जो सियाना आदमी निकल जाता था, जो थोड़ा बोका है वो क्या होता था, वो पकड़ा जाता था और महाप्रभु से झाड़ खाता था। ऐसे हो रहा था। और नाला, ऐसे ही नाला बंद किया हुआ था, जो साफ कर रहे थे पानी लेकर, और जो वो इस नाला को खोल दिए तो देखा जैसे पूरी में, हाँ, जैसे बाढ़ आता है ना, बनने से फ्लड बोलता है, वैसे फ्लड हो जाता था, इतना पानी। 100 आदमी अगर पानी डालता है तो बहुत पानी निकलता है। तो आदमी लोग आके देखता था क्या हो रहा है, इतना पानी कहाँ से आया। महाप्रभु पूरा साफ करके मंदिर, गुंडीचा मंदिर को, और भगवान का बैठने के लिए बहुत साफ सुथरा करके ऐसे रखते थे। और ये महाप्रभु का जो लीला है गुंडीचा मार्जन, ये गुंडीचा देवी, जो माँ गुंडीचा देवी इंद्रदेव महाराज का पत्नी थी, उनका नाम पर ये गुंडीचा मंदिर है, जहाँ भगवान काल रथ यात्रा से गया, रथ यात्रा के बाद में भगवान वहाँ 7 दिन रहते हैं, टोटल 9 दिन, एक दिन जाते थे और 7 दिन रहते थे, और एक दिन फिर आने का दिन बोला जाता था, 9 दिन। अब गुंडीचा मंदिर ऐसा है, जो भी गुंडीचा मंदिर में भगवान को दर्शन करता था और जो दर्शन करेगा उसका जो नीलांचल, जो द्वारिका में भगवान का मंदिर में, वो प्रणाम करने से जितना फल, और गुंडीचा मंदिर में अगर वो एक बार प्रणाम करेगा वो उसका 100 गुण फल उसको मिलेगा। ऐसे बनना है। और गुंडीचा मंदिर में हर दिन नया नया भाव से भगवान का सेवा किया जाता है, जैसे सोना वेश, हाथी वेश, बहुत कुछ गजब वेश किया जाता है, और ऐसे ही गजब वेश किया जाता है। जैसे गजराज पकड़े थे, हाँ, गजराज जैसे अर्पण किया था भगवान को फूल, पद्म फूल, वैसे बहुत वेश है। और ग्रह ऐसे ही वेश बहुत किया जाता है भगवान का, सोना वेश किया जाता है भगवान का, बहुत वेश गुंडीचा मंदिर में किया जाता है। अब गुंडीचा मंदिर में भगवान 56 भोग भी खाते हैं, और 56 भोग खाते हैं और सबको खिलाते हैं। बोले हम गुंडीचा मंदिर में आए हैं, तुम लोग आओ। भगवान क्या करते हैं
न हम लोग के लिए, भक्त लोग के लिए साल में 9 दिन 7 दिन 9 दिन ऐसे ही गुंडीचा मंदिर में जाके बैठ के रहते हैं। क्यों के लिए? ये भक्त लोग, तुम लोग तो इसी समय तुम लोग को नहीं मिलता, हम तुम लोग के लिए 7 दिन वहां बैठ के रहेंगे, कि जितना कृपा लेना है वहां से जाके लो, हम देने के लिए आए मंदिर से निकाल कर। और जो लोग पतित है, पीड़ित है, रोगी है, वो लोग, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग मेरा दृष्टि से, मेरा करुणा से तुम लोग को मुक्ति मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या है, बद्ध संसारी है, हम लोग समझ नहीं पाते भगवान, हम लोग जाने के लिए कोशिश भी नहीं करते, जो भगवान को एक बार जाकर वहां दर्शन करेंगे। हम लोग इतना पतित है, हम लोग का मन में चिंतन भी नहीं आता है, भगवान गुंडीचा मंदिर में है, हम लोग जाके एक बार दर्शन करना चाहिए। जय गुंडीचा देवी की, जय इंद्रजिम्न महाराज की, जय जगन्नाथ स्वामी की, जय बलदेव भगवान की, जय मां सुभद्रा महारानी की, जय नीलांचल धाम की, भक्त और भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।